डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में हम द फिश टेल के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम करेंगे पेज नंबर 7। तो स्टार्ट करते हैं। फिशरमैन कैन फील द विंड एंड लुक एट द सन टू फाइंड आउट विच वे टू गो। फिशरमैन जो वो विंड को फील करके, हवा को फील करके और सन को देख के ही पता उनको चल जाता है कि हमें कौन सी डायरेक्शन में जाना है। क्लियर। Many of us would get lost and not be able to find our way on the sea, where you only see water, water and nothing else. अब यहाँ पे क्या बताया है कि अगर हम जैसे लोग मान लो चले जाएं तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि हमें कौन सी डायरेक्शन में जाना है, हमें रास्ते का ही पता नहीं चलेगा, है ना। और हमें अपने चारों तरफ क्या दिखाई देगा? पानी ही पानी दिखाई देगा। फाइंड आउट, लुक एट द सन एंड फाइंड आउट द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर इट राइजेस। आपने सन को देखना है और देख के बताना है कि वो कौन सी डायरेक्शन से निकलता है ना। तो आप सभी को वैसे तो पता ही होगा कौन सी डायरेक्शन से निकलता है, ईस्ट डायरेक्शन से। और कितनी डायरेक्शंस होती हैं हमारी? 4 डायरेक्शंस। कौन कौन सी होती हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। क्लियर। फ्रॉम वेयर यू आर वट इंटरेस्टिंग थिंग डू यू सी टू योर ईस्ट। बोला आप जहाँ पे भी हो, आप अपने मतलब ईस्ट डायरेक्शन में देख के आपने बताना है कि आपको कौन सी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो वो दिखाई दे रही हैं। ठीक है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि ईस्ट डायरेक्शन आपकी कौन सी होगी। आपकी अगर यहाँ पे देखें तो कौन सी साइड पे आ रही है? आपकी राइट साइड पे। इट मीन्स दैट आपने कौन सी साइड पे देखना है? आपने राइट साइड पे जो भी आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाई दे रही हैं उनके आपने नाम लिखने हैं। क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? नेम 2 थिंग्स दैट आर लिंक टू योर वेस्ट। अब यहाँ पे आपको बोला है कि आपने उन 2 चीज़ों के यहाँ पे मेंशन किया 2 थिंग्स, मीन्स कि आपने 2 थिंग्स के नाम बताने हैं जो आपको अपनी वेस्ट डायरेक्शन में दिखाई दे रही है। और आपकी वेस्ट डायरेक्शन किस साइड आ रही है डियर? लेफ्ट हैंड साइड पे। क्लियर। तो इन दोनों ही क्वेश्चन के आंसर आप खुद करोगे अपनी नोटबुक में अपने अकॉर्डिंग। क्लियर। आगे देखो। What a catch! Out on the sea, fishermen look for a place where they hope to find a good catch of fishes. बोले जब फिशरमैन जब मछली पकड़ने के लिए जाते हैं तो उन्हें पता होता है कि उन्हें सी में जो कौन से प्लेस पे जो बहुत सारी मछलियाँ जो मिल सकती हैं। ठीक है। देयर दे स्प्रेड देयर नेट, वहाँ पे वो नेट को डालते हैं। दे हैव टू वेट फॉर मैनी आवर्स फॉर द फिश टू कम इन टू देयर नेट। अब वो क्या करते हैं डियर? जैसे वो नेट को जो वो पानी में डालते हैं तो और काफ़ी टाइम तक जो वो मछलियों के उस नेट में फंसने के लिए वो वेट करते हैं। आगे देखिए। लुक एट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोट। अब देखो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप की बोट्स दिखाई दे रही हैं। जैसे ये और बोट है, देन आपके पास यहाँ पे आ गई मोटर बोट, है ना, लॉन्ग टेल बोट, बिग मशीन बोट। ये डिफरेंट डिफरेंट आपके पास बोट्स बताई गई हैं। सम बोट्स हैव मोटर्स एंड गो फर्दर इनटू द सी। कुछ बोट्स ऐसी होती हैं जिनमें मोटर लगी होती है, वो सी में काफ़ी आगे तक जा सकती हैं। सिंस दे गो फार आउट दे कैन कैच मोर फिशेज। और इस तरह से वो बहुत सारी फिशेज जो वो पकड़ सकती हैं। दीज बोट ट्रैवल फास्टर एट द स्पीड ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर इन 1 आवर। अब ये जो बोट्स हैं जिनमें मोटर लगी होती है डियर, ये 1 आवर में 20 किलोमीटर ट्रैवल कर सकती हैं। मीन्स कि आपको यहाँ पे स्पीड मेंशन की गई है। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फोकस ऑन देयर क्वेश्चन। ठीक है। आपको सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना है। हाउ फार वुड द मोटर बोट गो इन 3.5 आवर्स। अब देखो यहाँ पे पूछा है कि तो वो 3.5 आवर में कितना ट्रैवल करेगी। मीन्स कि आपको यहाँ पे स्पीड गिवन है, यहाँ पे आपको आवर्स लगा है। इट मीन्स दैट यहाँ पे आपको टाइम गिवन है 3.5 आवर, मतलब आपको टाइम गिवन है। आपने निकालना क्या है? यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है ना। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको स्पीड डिस्टेंस टाइम का रिलेशन बताया था, तो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आपको 2 चीज़ें गिवन है, आपने थर्ड चीज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको? देखिए अब यहाँ पे आपको गिवन है स्पीड, है ना। आपको स्पीड कितनी गिवन है? यहाँ पे आपको स्पीड यहाँ पे गिवन है, यूनिट आपने साथ में लगानी 20 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। अब आपको यहाँ पे टाइम भी गिवन है, कितना दे रखा है आपके पास? 3.5 आवर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। और सिंप्लीफाई कैसे करते हैं इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। इसके बीच में अगर कोई साइन, इट मीन्स दैट यहाँ पे क्या है आपका प्लस। 2 3 ज़ा 6, 6 + 1 कितना हो गया? 7, विच इज इक्वल्स टू 7/2 आवर्स। क्लियर। अब आपको रिलेशन पता है, यहाँ पे मैं साइड में लिख रही हूँ, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ से आपने क्या निकालना है? डिस्टेंस का रूल निकालना है। यहाँ से डिस्टेंस निकालोगे तो देखिए, जब आपने डिस्टेंस निकालना है तो यहाँ से ये चला जाएगा इस साइड, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड क्या हो गया? ये मल्टीप्लाई। इट मीन्स दैट स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। निकल गया।
अगर आप वैसे लर्न कर सकते हो तो भी ठीक है, और अगर आप ऐसे निकालना चाहो तो भी ठीक है। अब स्पीड आपके पास यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर, ऐसे भी लिख सकते हो, इसको स्लैश करके भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 7/2 आवर, है ना। आर से आर हो गया कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 0 की 0, कितना आ गया 10 मल्टीप्लाई बाय 7 किलोमीटर, और 10 7 ज़ा 70 किलोमीटर। इट मीन्स दैट कि उसको जो है वो 3.5 आवर में कितना ट्रैवल करने पड़ा। सॉरी आपको शो नहीं हो रहा, अब ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर था। इसको कैंसिल किया, 2 1 ज़ा 2, 0 की 0, 10 7 ज़ा यहाँ पे 70 किलोमीटर। मीन्स कि उसको कितना ट्रैवल करना पड़ेगा 70 किलोमीटर, कितने आवर्स में 3.5 आवर्स में। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो 85 किलोमीटर। अब क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे यूनिट लेगी किलोमीटर। क्लियर, यहाँ से क्लियर हो रहा है आपको स्पीड गिवन है और आपके पास यहाँ पे डिस्टेंस दिया, तो आपने निकालना है हाउ मच टाइम, मीन्स कि आपने यहाँ पे क्या निकालना है, टाइम निकालना है। ठीक है, तो वही रूल यूज करेंगे। स्पीड आपके पास आ गया 20 किलोमीटर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और इसको ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर, एक ही चीज है ये। अब यहाँ पे आपको डिस्टेंस दे रखा है विच इज इक्वल टू 85 किलोमीटर। क्लियर, यूनिट साथ में लगानी है। अब टाइम निकालिए यहाँ पे, तो वही रूल आप फॉलो करेंगे, स्पीड इक्वल्स टू ये। अब टाइम निकालना तो इसको इधर ले जाइए और इसको इधर ले जाइए, है ना। कितना आ गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन, इसको आप इधर ले गए और इसको इधर आ गया। ठीक है, तो कितना आ गया ये, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितना 85 किलोमीटर डिवाइड बाय 20 किलोमीटर डिवाइड बाय आर, ये चला जाएगा ऊपर, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, 85 डिवाइड बाय 20 आर। अब इसको कैंसिल कर दो, 5 से चला जाएगा, 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, 3 बच गया, यहाँ पे आ गया 5 7 ज़ा 35, और है ना, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 17 डिवाइडेड बाय 4 आर। आप यहाँ तक भी कर सकते हो, अगर आगे और सिंप्लीफाई करना, अगर इन केस आपको इस तरह से कट करने नहीं आता तो आप इसको डिवाइड करके भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे करूँ तो 4 4 ज़ा 16, माइनस किया, 7 में से 6 किया 1, और ये आ गया बस 0। ठीक है, दिस इज क्वोशिएंट, डिवाइजर एंड दिस इज रिमाइंडर। और आपने 4th स्टैंडर्ड में सीखा है QRD। ठीक है, यहाँ पे आपका Q आएगा मीन्स क्वोशिएंट, रिमाइंडर, डिवाइजर। अब क्वोशिएंट कितना आपके पास विच इज इक्वल टू 4, रिमाइंडर आ गया 1 और डिवाइजर आ गया 4 आवर्स। इट मीन्स दैट आपको कंप्लीट कितना टाइम लगा, 4 आवर कंप्लीट लगे और 1/4 आवर और लगा। अब 1/4 कितना होता है डियर, अब 1 आवर में आपके पास होते हैं 60 मिनट, है ना। तो आप 1/4 निकाल लो, इसका 4th पार्ट निकालो 60 मिनट का, मतलब 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे 2 बच गया, 4 5 ज़ा 20। इट मीन्स दैट आपको 4 आवर कंप्लीट और 15 मिनट और लगे। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है और आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं आएगी। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, but the fishermen are now worried. There are some very big machines, boats in the business. They go far out and put their big net deep in the sea. This way they collect a whole lot of fish, leaving very few near the sea. Sure, they also stay out on sea for many days. अब देखो इस पूरे ही पैराग्राफ को आपको मैं डिटेल में बता रही हूँ कि है क्या इसमें। जो फिशरमैन है डियर वो काफ़ी ज़्यादा वरिड हो रहे हैं, क्योंकि अब उनके बिजनेस में जो अब बड़ी बड़ी बिग मशीन्स आ गई है ना, जो काफ़ी ज़्यादा जो फिशेज जो वो निकाल ले रही हैं। अब होता क्या है, ये जो बिग मशीन है डियर काफ़ी सी के आगे तक, है ना, काफ़ी दूर दूर तक चली जाती हैं ये। बट जो फिशरमैन होते हैं वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते, है ना। वो समुद्र के किनारे उनको जो मतलब फिशेज मिलेंगी वो वही कलेक्ट कर पाते हैं, थोड़ा सा आगे चले जाएंगे बट वो काफ़ी आगे तक नहीं जा पाते हैं, तो उनको ज़्यादा दिक्कत का मतलब फेस करने पड़ रही है। ठीक है, अब बोले कि जो बिग मशीन्स होती हैं वो क्या करती हैं डियर, वो काफ़ी टाइम तक पानी में भी रह सकती हैं, है ना। एंड दीज बिग मशीन्स बोट ऑल्सो कैच द स्मॉल बेबी फिश विच हैव येट टू ग्रो अप. Fishermen in the smaller boats always let the baby fish pass through their
nets to go back into the sea and they choose a net size in such a way that only the grown up fish are caught. अब यहाँ पे क्या बताया है कि जो बिग मशीन्स होती हैं, जो बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, ये बेबी फिश को भी पकड़ लेती हैं. मतलब बेबी फिश मतलब जो छोटी मछली होती है उनको भी पकड़ लेती है. बट जो फिशरमैन होते हैं वो क्या करते हैं, अगर अगर वो मछली पकड़ने के लिए जाएं तो वो छोटी मछलियों को, जो अगर वो फंस भी जाती हैं इन केस उनके नेट में, तो उनको वापस से पानी में छोड़ देते हैं. क्लियर. अब होगा क्या, और दूसरी बात यहाँ पे क्या बताई गई है कि वो जो फिशरमैन होते हैं वो इस तरह का नेट चूज करते हैं, उसका साइज इस तरह से लेते हैं वो, जिससे कि उसमें छोटी मछलियाँ ना आए, उसमें बड़ी ही मछलियाँ आए. क्लियर. तो यहाँ पे जो वो पूरा यहाँ पे आपको मैंने डिटेल में बता दी कि क्या बताया इस पैराग्राफ में. आगे देखिए. For hundreds of years, fishermen have cared for the sea and its fishes and fished only a little to eat and sell. सैकड़ों सालों से जो फिशरमैन काफ़ी सी के केयर के साथ साथ जो वो फिशेस की काफ़ी ज़्यादा केयर करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब उनका काम ही यही है ना. और वो उतनी ही फिशेस निकालते हैं अपने खाने और बेचने के लिए जितनी की उनको ज़रूरत होती है. They say that if the travelers catch thousands of kilograms of fish every day, there will be no fish left in the sea. अब वो बोलते हैं कि अगर इस तरह से जो ट्रैवलर हैं वो अगर इस तरह से हजारों किलोग्राम के हिसाब से जो वो हर दिन जो मछलियाँ निकाली जाएंगी, बहुत सारी मछलियाँ अगर निकाली जाएंगी, तो एक दिन ऐसा आएगा जब एक भी मछली जो है वो सी में नहीं बचेगी. क्लियर. आई होप यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा है और आपको हर एक चीज़ जो है वो डिटेल में करवाई गई है. और इनकेस आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.